समझ नहीं पा रही बहू, आज उसने उस गंगा के लिए खाना छोड़ दिया, कल तो वो हम लोग को ही छोड़ देगा। क्या कभी भी सागर से नहीं मिल पाएंगे हम? बापू, बहू जी, पुलकित भैया, इनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। कल मैं तुझे लेने आऊंगा गंगा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। तुम नहीं चाहती ना कि हम तुम्हारे घर आए, तो ठीक है, हम तभी आएंगे तुम्हारे घर जब तुम हमें लेने आओगी। तुम्हारा घर है तो तुम ही फैसला करोगी ना कि कौन आएगा वहाँ और कौन नहीं। इसलिए तुम बोलोगी कि आजा गंगा, तभी हम आएंगे तुम्हारे घर, पूरी इज्जत के साथ, जबरदस्ती नहीं। ये क्या बोली गंगा? दादी कभी नहीं जाने देंगी घर पे, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी अकड़ दिखा रही है। और देखना अम्मा जी, एक दिन तुम आओगी हमें लेने। दादी को चल नहीं करी, तू तो गई गंगा। क्या कहा तूने? मैं आऊंगी तुझे लेने? भूल जा, मैं तुझे कभी अपने घर के अंदर नहीं लूंगी। क्या जरूरत है सब दादी से कहने की? वो पहले ही तुझसे नाराज है, अब तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तूने ऐसा क्यों किया गंगा? पता नहीं तुम्हारे घर में आएगी भी या नहीं। ये जो है ना तेरी अकड़, ये घमंड है, स्वाभिमान नहीं है। और देख लेना, ये घमंड तुझे एक दिन ले डूबेगा। समझती क्या तू अपने आप को? मेरे जीते जी तू मेरे घर पे कभी नहीं आ सकती। जा विधवा आश्रम जा। शालिग्राम जी ने जितनी तुझे उम्र लिखी है ना, वो बाकी की उम्र सब वहां आश्रम में बिता। ये आई मेरे घर आने वाली। ऐसा मत बोलो दादी, तू मेरे साथ चल गंगा, चल। पापा ने मुझे भेजा है, चल गंगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? ठीक है, तो दादी की बात से गुस्सा है ना? दादी, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, चल। एक मिनट लल्ला, तुझे बहस करने का बड़ा शौक है ना लल्ला? कान खोल के सुन ले, मैं बार बार नहीं कहूंगी, यह लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। इसके पाँव मेरे दहलीज पे कभी नहीं पड़ेंगे, ना आज और ना कभी। पागल हो गई है क्या गंगा? मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ तुझे ले जाने के लिए, और तू दादी को ये कर दिखा रही है। तू कभी नहीं आएंगे तुझे लेने, फिर क्यों बोला कि जब आप आओगे तभी मैं आऊंगी? कुछ तो सोचना चाहिए ना। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो सागर, मेरी बात कभी समझते ही नहीं। तुम्हें पता है हमने अम्मा जी से ऐसा काहे कहा? हाँ पता है, क्योंकि तू ना एक नंबर की अकड़ू है, अकड़ू, इसीलिए। क्या? और नहीं तो क्या, कल मैंने प्रॉमिस किया ना कि हम दोनों अब साथ में रहेंगे। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने आया हूँ। तू है कि हम अपनी अकड़ में रहते हैं, यही बोल रहे हो ना तुम? अकड़ वकड़ नहीं दिखाते हम, और जो सोचना है सोचो। पर हमारी बात फिर से सुन लो, जब अम्मा जी हमें बुलाएंगी तभी आएंगे हम घर, नहीं तो नहीं। गंगा रुक, गंगा रुक ना, जा चली जा, वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगा तेरे बिना। ठीक है, मत आ, मैं भी तुझे नहीं आने दूंगा। हमने बिल्कुल सही किया। हमारे पापा कहते थे जिसमें आत्म सम्मान नहीं होता वो हमारे सम्मान होता है। किसी की दया पे नहीं जीना हमें। तो तुझे क्या लगता है अम्मा जी तेरे आत्मसम्मान का मान रखते हुए यहाँ पर तुझे वापस लेने के लिए आ जाएंगी? भूल जा,
नहीं होने वाला ऐसा कुछ। गंगा बेटा, हम विधवाओं को ये समाज जिंदा ही नहीं मानता, तो आत्मसम्मान होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं है। तुझे कांता बहन से ऐसा नहीं कहना चाहिए था बेटा। हम मरे नहीं है पिसी माँ, जिंदा है। और जब तक जिंदा रहेंगे ना, सम्मान के साथ ही रहेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें और उम्र से ज्यादा समझदारी इस लड़की को ना जीवन में बहुत दुख पहुंचाएंगे। पर उसे कुछ भी समझाना बेकार है सुधा दीदी। सख्ती करने से भी कुछ नहीं होने वाला। समय आने पर वो अपने आप सब समझ जाएगी। नहीं, उस लड़की को मैं उसकी मर्जी पे तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना ममता। सब कुछ उसे अभी इसी उम्र में सीखना होगा, चाहे उसके लिए सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े। जितनी पहले बरती थी उससे कहीं ज्यादा। बोल की गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी मैं। बोलती क्यों नहीं है? बोलती क्यों नहीं तू? नहीं सुधा, पर वो बच्ची अभी। पिशीमा वो बच्ची नहीं है। मुझे अपनी इस बात को कितनी बार दोहराना पड़ेगा? विधवा है वो, विधवा। और उसे इस बात को मानना पड़ेगा। अगर उसे अपना जीवन इस आश्रम की चार दीवारी के अंदर ही गुजारना है तो उसे अपना ये विधवा जीवन स्वीकारना पड़ेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए, उस चतुर्वेदी परिवार में। हम सब तो मर चुके हैं, लेकिन वो लड़की वो जीना चाहती है और उसे जीवन इस आश्रम की चार दीवारी के अंदर नहीं, उस परिवार में मिलेगा। इसीलिए मुझे उसके साथ बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी। विधवा जीवन का इतना कठिन और इतना गया गुजरा रूप दिखाना पड़ेगा मुझे उसे कि वो खुद डर के, घबरा के, अपने घमंड को तिलांजलि दे के अपने आप चली जाए अम्मा जी के पास और उनसे माफी मांग ले। हाँ, इसीलिए जीवन का ऐसा कठिन रूप मैं उसे दिखाऊंगी जिसकी गंगा ने कल्पना भी नहीं की होगी सपने में। ठीक लड़की, बदतमीज, मुझे तेवर दिखा रही थी। क्या नमूना। अबे रुक! हाँ हाँ हाँ, तू ही वही रुक, हिलना मत, हिलना मत। क्या क्या क्या? ये मेरी तरफ क्यों दौड़ रही है? मैंने क्या किया? क्या क्या बे? हाँ, आंखें है ना तो ठीक इस्तेमाल कर। घूमता क्या है? इशारे कर रहा था। सुन बॉस, एक उल्टे हाथ की दूंगी ना, सीधा वहां जाके गिरेगा, समझा? अरे नहीं बहन, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। एक थप्पड़ क्या पड़ा? थप्पड़ क्या पड़ा? जाने मन से सीधा बहन। अगली बार क्या बोलेगा? माँ। सुन साले, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तेरा ऐसा हाल अरे करेंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे गलती हुई, माफ कर दो। पुलिस को बुलाना। है क्या कलयुग है? लड़की ने बेचारे लड़के को रुला दी। चल चल चल। क्या बदतमीज लड़की है, ना पहनने ओढ़ने की तमीज। कहते ऐसे खानदान की होगी, क्या संस्कार मिले उसके। लड़की जात को ये कलंक है ये तो। एक्सक्यूज मी आंटी, आई एम सो सॉरी, उस लड़की के चक्कर में आपसे टक्कर हो गई। आइए आपकी मदद कर देती हूँ। वाह, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आपकी आंटी। आंटी जी नहीं हूँ, अम्मा, अम्मा जी। लड़की जात हो, लड़की की तरह बर्ताव करो, इसी में तुम्हारी भलाई। वो होल्ड ऑन, लड़की हूँ मतलब? आई मीन किसी बुक में लिखा है क्या कि लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं?
आपने उस घन चक्कर की हरकत नहीं देखी थी? अगर दिल्ली होता ना। लड़कियों को इस तरह से बर्ताव करना शोभा नहीं देता, नहीं करना चाहिए। आंटी जी, आप मुझे क्यों लेक्चर कर रही हैं? मैंने क्या गलत किया? वो इडियट है यार। आप नौटंकी मेरे साथ ना करो। चुप। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या किया है? हेलो आंटी। दिन ही खराब है, एक तो गंगा और फिर ऊपर से नमूना। थोड़ा कैरेक्टर है यार, गुस्सा एंड एटीट्यूड, एंग्री ओल्ड वुमन। आई एम श्योर अपने घर में सुबह शाम सारी लड़कियों को लेक्चर देती होंगी। anyway, मुझे क्या लेना। एड्रेस कहाँ गया? ओह नो। एक्सक्यूज मी, यहाँ कहीं पेपर देखा क्या? आपने देखा कोई पेपर? क्या गंगा ने आने से मना कर दिया? अच्छा, छटाक भर की छोरी अकड़ से ललकार रही थी कि मैं उसे लेने जाऊं तो घर वापस आएगी। वैसे कुछ गलत नहीं कहा उसने। इतने अरसे में इतना तो जान ही गई है वो कि उसका यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है। जबरदस्ती किसी के सर पे थोपा जाना कोई भी खुदगर्ज इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उस बच्ची का स्वाभिमान तो हम सब जानते ही। 2 वक्त की रोटी और छत के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी गंगा, कभी नहीं। घमंडी है वो, एक नंबर की बदतमीज जिद्दी लड़की। जिद और स्वाभिमान तो आप में भी है अम्मा जी। आप भी हमेशा वही करना चाहती है जो आपके मन में आता है। आपने उसे घर में आने से रोका है, यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब आप अपनी गलती का एहसास करके उसे घर में वापस ले आइए। क्या क्या कह रहा है नीरू? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तू चाहता है मैं उससे माफी मांगू? हाँ, तेरी माँ के लिए ये आदर है तेरे दिल में? आदर तो करता हूँ अम्मा जी, तभी तो आपका सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। प्लीज चुप हो जाइए ना। क्यों अम्मा जी से ऐसे बात कर रहे हैं? खूब अच्छी से जानती हूँ। तुझे तो तब खुशी होगी जब मेरा सर उसके पाँव के नीचे झुकेगा। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता अम्मा जी, और ये बात मैंने आपसे सीखी है। जिस तरह माफ करना बड़प्पन की निशानी है, उसी तरह से माफी मांगने से इंसान का बड़प्पन। प्रवचन मत दे मुझे। तेरी ना नस नस पहचानती हूँ नीरू। तू हमेशा उसी का पक्ष लेके मुझे गलत साबित करता है ना। तो सुन, मुझे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मेरा पक्ष ये है कि आज के बाद वो लड़की मेरे घर पे नहीं आएगी और उसके साथ कोई बात नहीं करेगा। दादी सही कह रही है। कोई भी गंगा की बात नहीं करेगा। सागर, ऐसे नहीं बोलते बेटा। गंगा तेरी दोस्त है ना, और तू तो उसे लेने गया था। फिर वो मेरी दोस्त है मम्मी। मैं गया था उसे लेने, लेकिन उसे आना ही नहीं है, तो फोर्स क्या करना। वही रह रहे थे उसे। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं गंगा को याद भी नहीं करूंगा, उसकी बात भी नहीं करूंगा, उससे बात भी नहीं करूंगा। सागर, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? गंगा यहाँ आएगी। अच्छा, तेरा पति चुप हो गया तो तू तरफदारी करेगी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा लल्ला। अब जाकर मेरा लल्ला सही रास्ते पे आया है। उसकी आंखों से पट्टी हट गई है, तो तू उसे उल्टी पट्टी मत पड़ा बहू। आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? सागर को सही सीख देना जरूरी है। सही गलत की पहचान इसी मेरा उम्र में। लल्ला सही गलत समझने लग गया नीरू। तू अपनी बात कर। होशियार है, एकदम होशियार है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तुम दोनों ना पति पत्नी अंधे हो गए उस लड़की की मोह में। बिल्कुल ठीक कह रहा है, एकदम शाना हो गया मेरा बच्चा। दादी को समझता है ना लल्ला? किसी से बात करना ही बेकार है यहाँ तो। सुनिए, टिफिन।
मेरा गुस्सा खाने पे निकाल रहा है, बताओ। महाराज जी के हाथ बाद में भिजवा देना। कोई मेरा लल्ला स्कूल जा रहा है बच्चा है। पैसे चाहिए? ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आइसक्रीम खाएगा? ले, मैं भी पैसा लेके आती हूँ। हाँ, आइसक्रीम खा लेना। सागर, बेटा क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? सही तो कहा मैंने, जब गंगा को यहाँ आना ही नहीं है तो भूलना ही पड़ेगा ना मुझे उसे। क्यों याद करूं मैं उसे? हाँ, सुना नहीं तूने? क्या कहा मैंने? छोड़ो ना, नहीं जाएगी तू, नहीं जाएगी, छोड़ो। नहीं जाएगी। और दोपहर को हम सबके साथ भिक्षा मांगने जाएगी। हमने भी कहा ना कि भीख नहीं मांगेंगे हम। भीख नहीं, भिक्षा। और मांगना पड़ेगा तुझे। जिस तरह तूने अम्मा जी के सामने अकड़ दिखाई थी ना, हैं? उनके सामने शर्त रख दी थी कि तुम लेने आओगी तभी हम आएंगे। उसके बाद तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भिक्षा मांगकर जीवन गुजारना। यही आश्रम में रहना है ना, तो यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा तुझे। समझ में आया? नहीं, ना तो हम भीख मांगेंगे ना भीख में मिला खाना खाएंगे। क्यों रे लड़की, तू क्या हम सब से अलग है? नहीं, विधवा है तू, विधवा हम सब की तरह। और तुझे ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ेगा अगर इस आश्रम में रहना है तो। जो मैं कहूंगी उसे करना पड़ेगा तुझे। नहीं करेंगे। और तुम गलत बोल रही हो सुधा बुआ। हम तुमरे जैसे नहीं है, अलग हैं। तुम लोगों की तरह भीख मांग के नहीं जिएंगे हम। देख लेना, बहुत अच्छे से जिएंगे। अच्छे से जीने का मतलब भी जानती है तू? बढ़िया ही अपने आप को अलग बोलने वाली। मुझे बहुत अच्छे से पता है तू ये बड़ी बड़ी बातें क्यों बना रही है। हमें दर दर भटकते हुए भिक्षा मांगते हुए देख के घबराहट होती है ना? डर लगता होगा क्योंकि हमारे जैसी सहन करने की शक्ति जो नहीं है तुझ में। लेकिन ये सब नहीं करेगी तो इतनी बड़ी उम्र कैसे काटेगी? हाँ, ममता एकदम सही कह रही है। हमारा जीवन इतना आसान नहीं है। और तूने तो बहुत आराम की जिंदगी जी है ना। धूप में बाहर निकलना, जगह जगह भटकना, लोगों के आगे हाथ जोड़ना, नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा तुझसे। इतनी मेहनत नहीं कर पाएगी तू, इसीलिए मना कर रही है ना। सब समझती हूँ मैं। अरे जितना चाहे हाथ पांव पटक ले, नखरे कर ले, विरोध कर ले, चलना तो पड़ेगा ही तुझे भिक्षा मांगने के लिए। मैं भी देखती कैसे नहीं जाती है। जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा तुझे। अरे घसीटते हुए ले जाऊंगी तुझे। रुक। सुधा, तुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं? नहीं पिशिमा, अगर तो उसने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है तो आगे चल के यही सब तो सहना पड़ेगा ना उसे। और अगर नहीं किया है तो अपना फैसला बदल ले। वो सीधे जाके अम्मा जी के पास माफी मांग ले और चली जाए उस घर में। कोई नहीं रोकेगा उसे, कोई नहीं। देखो, सब लोग फिर से अच्छे से सुन लो। कोई भूल नहीं होनी चाहिए। कल से श्राद्ध पक्ष लग रहा है, हाँ? और हर साल की तरह ये साल भी रीत रिवाज के अनुसार होगा, ठीक है? विधवा होने के नाते मुझे सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से करना है। आई समझ में सबको? हाँ? जी। गंगा भी तो विधवा है, वो भी दादी की जैसी है सब। मैं क्यों गंगा के बारे में सोचूं? उसे जो करना वो करे, मुझे क्या?
लल्ला तू आ गया स्कूल से। हटा, अच्छा रहा है स्कूल तेरा। ओले ओले मेरा खुद। महाराज जी, सागर के लिए खाना लगा दीजिए। जी। जा बेटा, मुंह हाथ धो के आ जा। जा खाना खा ले, अच्छे से खा लेना है। अरे हाँ, खाने से याद आया, देखना श्राद्ध पक्ष में बाहर का खाना बिल्कुल वर्जित है। देख लेना, सबसे कह देना, बच्चों से भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, पता नहीं किसका पितृदोष लग जाए। और तू, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुझे बड़ा बाहर का खाने का शौक है ना, तो खा खा, लेकिन मेरे घर पे मत लाना किसी का खाना, पता नहीं क्या हो उसमें। जी अम्मा जी। वैसे तो कहा जाता है कि ऐसे में मेहमान भी नहीं आने चाहिए, पर तेरा क्या कहूँ बाबू, तेरी तो भावजना मौका देखती है ना समय धमक जाती है, उसे तो रोक भी नहीं सकते, वो तो अतिथि है हमारे घर की। वैसे मेहमानों का आना ठीक नहीं है, कहते हैं कि वो पितृदोष ला सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी का घर ये है ना? इतने बड़े बड़े अक्षर में बाहर लिखा है, फिर भी आफत की पुड़िया यहाँ।